लोग बेरोजगार हो गए थे, कहीं को खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। दूसरा चैलेंज ये था, दोनों को। माननीय सभापति महोदय, पिछले साल यहाँ राजस्व में 23% की कमी आई है। 14,000 करोड़ रुपए जो भारत सरकार से मिलने थे इसके हिस्से के, वो नहीं मिले हैं। 2% अभी बेट में कमी की है, उसकी वजह से 1,000 करोड़ का घाटा राज्य को होगा। इसके अलावा जो तेल और डीजल पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी की वजह से जो हिस्सा मिलता था उसमें भी निरंतर कमी आती रही है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन के द्वारा ये इतना शानदार बजट पेश किया है, जिसमें सारे सेक्टर से प्रदेश के सभी हिस्सों, सभी वर्गों और सभी जितने भी महत्वपूर्ण सेक्टर्स थे उनको संतुलित रूप से ऐसा बजट दिया जिससे कि प्रदेश का समग्र विकास होगा, सामाजिक लोगों की जो सामाजिक सुरक्षा होगी। मैं माननीय सभापति महोदय, अगर इसको सेक्टर वाइज ले तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा हेल्थ एंड मेडिकल की। राइट टू हेल्थ बिल लाने का जो इन्होंने घोषणा की है, बहुत बड़ी एक क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि इस तरीके से पहले भी राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड इसके आए हैं, जिसका कि समाज को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। इसी तरीके से 3500 करोड़ की जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, उससे 5 लाख तक का फ्री इलाज होगा, इससे कि बहुत सारे गरीब लोग जो अदरवाइज अपने पैसों की कमी की वजह से इलाज नहीं करा सकते थे, उनकी ज़िंदगी बढ़ सकेगी। इसी तरह के हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में 25 जिलों पर नर्सिंग कॉलेज खोलना, हर एक ज़िले पर मेडिकल कॉलेज खोलना, आपके इनकी जो जांचें होती थी उनमें 61, 95, 109 और 133 CSC, PSC, CSC सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में की है, इससे गरीब लोगों को फ़ायदा मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में जो मेडिकल के क्षेत्र में जो इन्होंने सरकार ने पिछले 1 साल के कोरोना काल में जो चुनौतियाँ देखी, उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दिया है और इससे राजस्थान की गरीब जनता को फ़ायदा मिलेगा। इसी तरीके से माननीय सभापति महोदय, कृषक एंड पशुपालक के लिए जो की गई है घोषणा, पहला तो यही है कि जो सभी माननीय सदस्य ने बोला है, एक अलग से कृषि बजट है। अलग से कृषि बजट आने का फ़ायदा ये होगा कि इस सेक्टर पर एक विशेष फोकस होगा, इस पर ज़्यादा खर्चा होगा और ज़्यादा किसानों की मदद की जा सकेगी। इसका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माननीय सभापति महोदय, ये तो सत्य है कि पिछले सरकार में भी, पिछली कांग्रेस सरकार जब अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, 1 लाख तक का किसानों को बिना ब्याज का ऋण दिया गया था। और अब की बार भी इन्होंने 16,000 करोड़ रखे हैं, इसमें किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से 13 लाख है, अभी हमारे विपक्ष से साथी बोल रहे थे कि साहब सब्सिडी बंद कर दी, लेकिन 12,000 प्रत्येक उपभोक्ता को, जो टोटल 13 लाख है, उनको ये सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी, जो 1 अप्रैल से जब बजट पास हो जाएगा उसके बाद मिलना चालू हो जाएगा। इसी तरीके से बिजली के बिल, जो बेचारा किसान है ना, हर मंथ पे नहीं कर सकता था, उसको 2 महीने में आएगा, ये भी किसानों की मांग थी। आपके 5 लाख किसानों को उन्नत बीज और जो नई टेक्नोलॉजी खेती की, उसके लिए भी प्रयास किया गया। माइक्रो जो इरिगेशन है उसके लिए स्प्रिंकलर है, आपके ड्रिप इरिगेशन का, उसका भी प्रावधान किया। इससे निश्चित रूप से किसानों को बहुत भारी फायदा होगा। सड़क सुरक्षा, ये सबसे यूनिक अब की बार जो किसी ने नहीं सोचा था। माननीय सभापति महोदय, ये बिल्कुल फैक्ट है। हम जानते हैं कि जब रोड पर स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट होता, परिवार के परिवार 5-5, 7-7 लोग सड़क पर पड़े रहते थे, और उनको जो बाईपासर्स होते थे कोई हाथ भी नहीं लगाता था। उनका ये कहना था कि पुलिस उनको बाद में परेशान करती है, और ये सत्य भी है कि पुलिस उनको परेशान करती है, उनको एविडेंस मांगना पड़ता था। इस चीज़ को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने
बहुत अच्छी तरह सोच समझ के जो इस तरीके का वो काम करेगा, पुण्य का काम, जो लोग उसको उठा के ले जाएगा, घायल आदमी को हॉस्पिटल में भर्ती कराएगा, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी, उसको 5,000 रुपये दिए जाएंगे, प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इससे हमारे जो अभी 10,000 लोग हैं प्रति वर्ष जिनकी डेथ होती है रोड एक्सीडेंट में, बहुत सारे घायल होते हैं, उनकी जान बचाई जा सकेगी। इसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय सभापति महोदय, जो 910 करोड़ की कोई कर नहीं लगाया गया, 910 करोड़ की राहत दिए, ये सत्य है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो झूठी घोषणा है। आपके मंडी शुल्क है, कृषि कल्याण शुल्क है, आड़त है, फल और सब्जी में है, कि कृषि जिनसों में है, उसमें बहुत भारी कमी की है। इससे एक तो हमारी मंडियां मजबूत होगी, जो हमारा यहाँ से जो जाता है सामान वो बाहर नहीं जाएगा। इसके लिए युवाओं के लिए भी बहुत कुछ किया है। शिक्षा में इंग्लिश स्कूल खोलना, जिसमें 1200 एक विधानसभा क्षेत्र में सभी को मिलेगा, मेरे ख्याल से 5-5 6 स्कूलें मिल जाएगी। 600 कृषि विद्यालय खोलना, और युवाओं के लिए भी उनके बेरोजगारी भत्ते में 1,000 की बढ़ोतरी करना। जो हमारे विकलांग भाई दिव्यांग, उनको भी जो 40 और 50 रुपये पर मंथ वो मिलती थी, उसमें भी बढ़ोतरी करके 500 और 600 किया गया। इस तरीके से सारे समाजों का इसमें ध्यान रखा गया है। पहली बार सामाजिक सुरक्षा निवेश का एक कॉन्सेप्ट लाया गया है। इससे निश्चित रूप से एक अच्छा वो सामाजिक सुरक्षा का एक अच्छा ढांचा विकसित होगा। डिनोटिफाइड जो कम्युनिटीज होती है, उनका समाज में कोई सम्मान नहीं है, घूमते फिरते रहते हैं, जैसे गाड़िया लोहार है, नट है, आपके बैरूपिया है, सपेरे हैं, जोगी हैं, तो उनके लिए भी एक 50 करोड़ का एक उनके विकास के लिए वो रखा गया है। इससे लोगों को उसमें फ़ायदा होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी विधानसभा में बस्सी विधानसभा से आता हूँ। मेरे विधानसभा में भी राजस्थान में पहली बार और पहला कॉलेज डेयरी टेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी का एक महाविद्यालय बस्सी में खोलने की वो किए। ये पूर्वी राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी एक देन है, क्योंकि ज़माना इसी चीज़ का है आजकल, क्योंकि सरकारी नौकरियां रही नहीं है। सारे जो सेक्टर्स है, सार्वजनिक सेक्टर, उनको बंद किया जा रहा है। यहाँ सरकार के द्वारा जो भी, मैं तो माननीय सभापति महोदय इस बात से सहमत नहीं हूँ कि भाई ये जो देगा ना, आपने बजट दिया है केवल मात्र घोषणाएं, अभी तो 1 साल है। जब बजट पास हो जाएगा 1 अप्रैल से होगा, तो निश्चित रूप से ये धरातल पर आएगी और सब लोगों का फायदा होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि पूरक बजट में एक बस्सी के में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को क्रमोन्नत कर दे और एक चुंगा को उप तहसील बना दे। आपने मेरे को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट अभिभाषण में बहस में बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट 2021-22 सदन में प्रस्तुत किया और माननीय सभापति महोदय, ये उनका तीसरा बजट था। 2018, 2019-20,